तो बड़ा आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इस टॉपिक के अंदर इस लेक्चर में हम इन दोनों के डिफरेंस को भी डिस्कस करेंगे और साथ में इनकी डिटेल को भी देखेंगे। बड़ा इसमें लफ्ज में ज़ाहिर हो रहा है प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ये पहला सेल, प्रो का मतलब है फर्स्ट, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये दुनिया का पहला सेल है जिसमें दुनिया का पहला न्यूक्लियस भी मौजूद है, पर ये न्यूक्लियस दिखाई नहीं देता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से इसका न्यूक्लियस इनविजिबल है और ये न्यूक्लियस की जो चीज़ है डीएनए वगैरह वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम देखें तो यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन या न्यूक्लियस। इस सेल के अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, इसकी वजह से इसका डीएनए है, आरएनए, ये सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म से अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं और हमें ये दिखाई भी देती हैं अपने माइक्रोस्कोप के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल दुनिया का सबसे पुराना सेल है और यूकैरियोटिक सेल दुनिया का न्यू सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल बड़ा पैदा हुआ था 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, आज से 350 करोड़ साल पहले धरती पे पहले जो आने वाला सेल है वो कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है, धरती का पुराना और पहला सेल है। यूकैरियोटिक सेल धरती पे आया है आज से 150 करोड़ साल पहले, 1.5 बिलियन ईयर्स एगो यूकैरियोटिक सेल पैदा हुआ है और यूकैरियोटिक सेल पैदा भी प्रोकैरियोटिक सेल से ही हुआ था एवोल्यूशन से, अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोन थ्योरी। यूकैरियोटिक सेल जो है ना बेटा ये पैदा हुआ प्रोकैरियोटिक सेल से ही है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल इसका बाप है यूकैरियोटिक सेल का। नेक्स्ट हम देखा तो बड़ा इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और इस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इस वजह से न्यूक्लियस दिखाई भी देता है, इसमें दिखाई नहीं देता है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है जब धरती बनी थी हमारी 450 करोड़ साल पहले तब ये आया था और ये जमीन पे बना था। अब आगे देखें तो हम इसमें एब्सेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। आपके बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, पेरेक्सोसोम, गैलेक्सोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटल, ऐसे आपके प्लास्टिड हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, वैक्यूल हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं और ये सारे के सारे ऑर्गेनेल आपके यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल मौजूद है, प्रेजेंट ईच एंड एवरी ऑर्गेनेली, एंडोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरेक्सोसोम, गैलेक्सोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सारे ऑर्गेनेल आपको नजर आ रहे होंगे इस सेल के अंदर। जैसे देखें बेटा ये गोल्गी बॉडी है, ये एंडोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, राइबोसोम है, ये सारे आगे मौजूद हैं। अब एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो इन दोनों सेलों में पाया जाता है, वो याद रखना बेटा, वो एक ही ऑर्गेनेल है जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी मौजूद होता है, पर प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम छोटा होता है, 77 वर्ग साइज का है। यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम बड़ा होता है, उसकी साइज होती है 87 वर्ग। यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम 3 जगहों पे पाया जाता है। एक जगह है इसका नाम है साइटोप्लाज्म, जहाँ पे बड़ा सा राइबोसोम है जिसकी साइज 87 वर्ग है। दूसरी बड़ा जगह ये है, एक ऑर्गेनेल है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड, यहाँ पे भी राइबोसोम होता है जो प्रोकैरियोटिक की तरह होता है, 77 वर्ग साइज वाला। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर भी खुद का राइबोसोम होता है और इसकी साइज होती है 77 वर्ग। तो राइबोसोम एक वाहिद ऑर्गेनेल है जो आपको दोनों सेलों में मिलेगा और दोनों में ही साइटोप्लाज्म में ही मिलेगा। अब आगे हम देखें तो ऑल आर यूनिसेलुलर। याद रखना बेटा प्रोकैरियोटिक सेल जो मौजूद है जिस भी जानदारों में, ये जानदार सारे यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है आपका, इसके अलावा माइकोप्लाज्मास हैं, ये सारे जानदार जो हैं प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं क्योंकि इनमें प्रोकैरियोटिक सेल है और ये सारे यूनिसेलुलर जानदार हैं। यूकैरियोटिक सेल मौजूद है मल्टीसेलुलर जानदारों में भी और यूनिसेलुलर जानदारों के अंदर भी। जैसे आपके बेटा ये एनिमल हैं, प्रोटोजोआ हैं, प्लांट्स हैं, अलजी हैं, फंजी हैं, इन सब के अंदर होता है यूकैरियोटिक सेल। ये सारे के सारे जानदार बने हुए सेलों के और इनके अंदर ये वाला सेल होता है जिसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। और ये जानदार यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं। जैसे हम देखें प्लांट सारे मल्टीसेलुलर हैं, ऐसे अलजी 2 किस्म के हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। फंजी यीस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर है, बाकी सारे फंजी ज़्यादातर मल्टीसेलुलर होते हैं। ऐसे एनिमल सारे के सारे मल्टीसेलुलर हैं। प्रोटोजोआ जो है धरती के पहले एनिमल ये यूनिसेलुलर होते हैं, एमोबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्म वगैरह ये ऐसे। नेक्स्ट हम देखें तो दे आर सिंपल सेल। आपका प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल है और ये सेल थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई आगे वगैरह इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है नहीं, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, बहुत सारे ऑर्गेनेल है, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, रिएक्शन वगैरह भी ज़्यादा इसी सेल में पाए जाते हैं या होते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो इट इज स्मॉल इन साइज।
बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल की साइज बहुत छोटी है, इसकी साइज होती है 5 से 10 माइक्रोन मीटर। यूकैरियोटिक सेल जो होता है इसकी साइज बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनेल बहुत ज़्यादा है, सेब पानी शानी ये वो खाना पाना, इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। ये वेल डेवलप सेल है और ये बहुत बड़ा है। इसकी साइज जो होती है वो 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोन मीटर तक होती है। और कुछ सेल तो ऐसे हैं जो 1 मीटर साइज में भी होती है, जैसे आपका नर्व सेल है बड़ा न्यूरॉन, ये 1 मीटर में होता है सेल, जो नर्व सेल तार की तरह होता है आपके नर्वस सिस्टम में। तो आपका यूकैरियोटिक सेल है, इसकी साइज होती है 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। और नर्व सेल जो उसकी साइज 1 मीटर होती है, 1 मीटर तक। ये दिखाई नहीं देगा सेल, बहुत छोटा होता है वृत्त में, पर लेंथ इसकी इतनी बड़ी होती है। नेक्स्ट हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन, बड़ा दोनों ही सेलों में सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। आपके प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, यूकैरियोटिक सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है। और दोनों की दोनों सेलों की सेल मेम्ब्रेनें बनी हुई भी सेम ही चीज की हैं, जिसको हम कहते हैं फास्फोलिपिड प्रोटीन, यानी कि लिपोप्रोटीन। इसकी सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है, इसकी सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। फर्क यही है, इसकी सेल मेम्ब्रेन छोटी है, इसकी बड़ी है, क्योंकि ये सेल साइज में भी इससे कई गुना बड़ा होता है। अब आगे देखें कैप्सूल। कैप्सूल बड़ा इसी में मौजूद होता है, इसमें मौजूद नहीं है यूकैरियोटिक सेल में। कैप्सूल एक आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वाल के बाहर। अब प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम सेल वाल कहते हैं। सेल वाल के बाहर एक और मोटी सी लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये पर्दा होता है। इस पर्दे को हम कहते हैं कैप्सूल। ये इसको और ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है प्रोकैरियोटिक सेल को, बैक्टीरिया को। और ये जो कैप्सूल है, ये एक्स्ट्रा पर्दा जो है, एक्स्ट्रा लेयर जो है, वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद है, यूकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं है। अब इसके अंदर जो है ओवरऑल हम देखें तो डीएनए एक ही होता है बेटा, इस वजह से सेल को हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल। आपके प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी जानदार आते हैं, प्रोकैरियोट्स जो भी जानदार है, उसमें डीएनए एक ही होता है, सिंगल डीएनए है, जो मेन डीएनए होता है। तो ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड को हम शो करते हैं खाली एन से। और यूकैरियोटिक जो जानदार है ये सारे के सारे डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड सिवाय इनके गैमेट्स के, बाकी सब के सब ये डिप्लॉइड होते हैं, 2n होते हैं। इनमें डीएनए हमेशा जोड़ियों में होते हैं, कम से कम 2 होंगे डीएनए आपके यूकैरियोटिक सेल में। जैसे पेनिसिलियम एक जानदार था, उसमें 2 थे डीएनए। ज्यादा से ज्यादा डीएनए हजारों तक होते हैं। जैसे फर्न एक पौधा है, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर 1000 डीएनए होते हैं। यानी कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए हमेशा जोड़ियों में होंगे, पेयर में होंगे। नंबर भी किस में होंगे, इवन में ऑड, इवन नंबर होगा। क्रोमोसोम 2 होंगे, 4 होंगे, 6, 8, 10, 12। इसमें क्रोमोसोम या डीएनए कहें तो एक ही होगा। इसमें क्रोमोसोम नहीं होता है क्योंकि स्टोन प्रोटीन नहीं है, इसमें क्रोमोसोम होता है और रियल क्रोमोसोम होता है स्टोन प्रोटीन होने की वजह से। इसमें डीएनए ही होता है और उसके डीएनए को ही हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब इसके अंदर जो डीएनए पड़ा है जिस जगह पे, इस जगह को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। और यहाँ पर जो हमारा जो सेल है बेटा, ये यूकैरियोटिक सेल, इसमें डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। नेक्स्ट हम बेटा देखें तो एब्सेंट है क्रोमोसोम, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन है ही नहीं, सिर्फ डीएनए है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है और हिस्टोन प्रोटीन और क्रोमोसोम ऐसे बनेगा आगे। ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब आपस में दोनों मिलेंगे ना, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गई जिसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहेंगे, जिसको हम कहेंगे क्रोमोसोम, हिस्टोन प्रोटीन होने की वजह से। नेक्स्ट देखें तो प्रेजेंट मीजोसोम। बेटा आपके प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम होता है। अब मीजोसोम क्या है देखें बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन जो इनर फोल्ड खाती है, से साइटोप्लाज्म के अंदर फोल्ड खाती है, इन्वेजिनेशन होती है इसकी। इस सेल मेम्ब्रेन के इनर फोल्ड को हम कहते हैं मीजोसोम। ये मीजोसोम ही वो ऑर्गेनेल है या सेल मेम्ब्रेन की वो इनर फोल्ड पार्ट होता है जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में हर काम करता है। जैसे बेटा यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, इस वजह से यहाँ पे तो रेस्पिरेशन हो रही है एरोबिक। अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रेस्पिरेशन नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन कौन करता है? मीजोसोम। ऐसे आपका यहाँ पे गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्म में आपका यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है जो फोटोन करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, मोल्डिंग करते हैं, लिपिड बनाते हैं, ये चीज़ें सारे बना रहे हैं। और इसमें ये सारा काम करने वाला मीजोसोम है। जो ऑर्गेनेल आपके प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है, यूकैरियोटिक सेल में है, तो यूकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेल जो काम करता है, जो भी काम, वो सारे के सारे काम आपके इस प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम करता है। जैसे बेटा पिगमेंट्स जो है ना, क्लोरोफिल वगैरह, ये पिगमेंट हमारे यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल होता है, उसके अंदर है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये पिगमेंट मौजूद होती है मीजोसोम में।
और ये मीजोजोम, ये सेल मेम्ब्रेन के फोल्ड हैं जो अलग अलग होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस करने वाला भी मीजोजोम है, सेल डिवीजन कराने वाला भी मीजोजोम है, रेस्पिरेशन करने वाला भी मीजोजोम है, मॉलिक्यूल्स बनाने वाला भी मीजोजोम होता है। इनके अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल होते हैं और आगे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सारे सेल को। नेक्स्ट अगर अपन चले तो एब्सेंट होता है इसमें सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ये सारे जो सेल हैं ये आपस में मिलकर मल्टीसेलुलर जानदार नहीं बनाते हैं, ये सिंपल सेल हैं, तो ये कोई सेक्स ऑर्गन वगैरह नहीं बनाते, नहीं मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, इतने वेल डेवलप नहीं है। ये जो सेल है वेल डेवलप है, आपस में मिलेंगे टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ये मिलके आपस में ऑर्गन बनाते हैं, सेक्स ऑर्गन वगैरह, बॉडी सिस्टम जो भी जानदार जो है आपको दिखाई देते हैं आंखों के, ये कोई सिस्टम या टिश्यू विश्यू नहीं बनाते हैं। तो इसमें एब्सेंट्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन वगैरह कुछ नहीं बनाते। अब ये जो सेल है ये जल्दी जल्दी डिवाइड होता है, डिवीजन बहुत फास्ट होती है इसमें डिवीजन बहुत स्लो होती है, और इसमें जो डिवीजन होती है वो होती है बाय द हेल्प ऑफ ऑर्गेनेल, और इस ऑर्गेनेल का नाम है सेंट्रियोल। आपके यूकेरियोटिक सेल में सेंट्रियोल होता है और सेंट्रियोल धागा बनाता है, और इन धागों को हम स्पाइंडल फाइबर कहेंगे जिसके जरिए सेल डिवीजन होती है। तो वो सेल डिवीजन जो सेंट्रियोल की वजह से हो, स्पाइंडल फाइबर की वजह से हो, तो बड़ा ऐसी डिवीजन को हम कहेंगे माइटोसिस या मियोसिस। तो आपके यूकेरियोटिक सेल में माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन होती है, अमाइटोसिस नहीं होती है। आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा इसमें सेंट्रियोल तो एब्सेंट है, इस वजह से इसमें डिवीजन भी सिंपल होती है, और सिंपल डिवीजन को हम कहते हैं एमाइटोसिस। अमाइटोसिस माना ऐसी डिवीजन जिसमें स्पाइंडल फाइबर का कोई रोल ना हो। तो प्रोकैरियोटिक सेल में स्पाइंडल फाइबर नहीं बनते, इसमें डिवीजन भी सिंपल होती है, और सिंपल डिवीजन को हम कहते हैं फिजन और बडिंग। अमाइटोसिस के दो टाइप में। अब ये सेल है ना, बीच जो है हाफ अपनी तादाद में टूट जाएगा, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, और ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। आपका फिजन बडिंग 20 मिनट में 1 से 2 सेल बना देता है। बाकी ये जो प्रोसेस है माइटोसिस मियोसिस, इसमें घंटों लगते हैं, इसमें मिनट्स लगते हैं। इस वजह से प्रोकैरियोटिक सेल जो वो छोटा भी है, जल्दी अपनी कॉपी भी बना लेता है और जल्दी ग्रो होता है। 24 घंटों में करोड़ों अरबों सेल बन जाते हैं, और ये कुछ ही सेल बनते हैं। ये स्लो है, वेल डेवलप है, ऑर्गेनेल वगैरह डबल करने में ज़्यादा टाइम लगता है, हर चीज़ को देखने में भी। अच्छा, फास्ट रेप्लिकेशन होती है इससे सेल में, स्लो होती है यूकेरियोटिक सेल में। अच्छा, न्यूक्लियस नॉट विजिबल, बेटा इसमें न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा क्योंकि न्यूक्लियस में है ही नहीं, इसमें न्यूक्लियस दिखाई देगा न्यूक्लियस में होने की वजह से। फ्लैजिला इज प्रेजेंट, फ्लैजिला इज प्रेजेंट, दोनों ही सेलों में फ्लैजिला मौजूद हैं। इसकी फ्लैजिला जो है वो आपकी ये भी मौजूद होती है, और उस सेल में भी फ्लैजिला मौजूद होती है, सेम ही है, साइटोप्लाज्म के बाहर होती है, दोनों ही सेल के अंदर जो इसको मूवमेंट वगैरह कराती है। और आगे देखें तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज एब्सेंट, इसमें कोई न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म बाद है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसमें, गोल सा ऑर्गेनेल, इसमें न्यूक्लियस मौजूद है जो आरआरएनए है या आपका जो राइबोसोम है इसको बनाता है। अब इसके अंदर ये सारी चीजें बनाने वाला यही होता है मेसोसोम। डीएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, आपके प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ मौजूद है? साइटोप्लाज्म में। और यूकेरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। नेक्स्ट हम देखें तो आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। बेटा इस सेल में तीनों ही किस्म के आरएनए मौजूद है, आरआरएनए भी होता है, टीआरएनए भी होता है, एमआरएनए भी होता है। और आपके यूकेरियोटिक सेल में भी तीनों ही किस्म के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए छोटा होता है, यूकेरियोटिक सेल का डीएनए बहुत बड़ा होता है साइज में। आगे देखें तो इसके फर्क को, तो सेल वाल इसमें भी मौजूद है और यूकेरियोटिक सेल में सेल वाल मौजूद है, पर प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वाल जो है वो बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकन की, यानी कि प्रोटीन और ग्लूकोज की या ग्लाइकोपेप्टिन की बनी हुई है। पर बेटा यूकेरियोटिक सेल जो है इसमें सेल वाल होती है, और इन जानदारों की जो सेल वाल है वो बनी हुई है दो चीज़ों की, सेलुलोज और काइटिन की। अब ये जो आपका यूकेरियोटिक जानदार के अंदर, यूकेरियोटिक जानदार के अंदर सेल वाल है और बनी हुई है दो डिफरेंट चीज़ की। जैसे हम बेटा देखें आपके प्लांट और अलजी, इन दोनों में सेल वाल है, और इन दोनों ही जानदारों की सेल वाल जो है वो बनी हुई है किसकी? सेलोज की। फंजी के अंदर सेल वाल होती है जो कि बनी हुई है शुगर की, जिसका नाम है काइटिन। तो ये जो जानदार होते हैं आपके यूकेरियोटिक सेल वाले, इनकी सेल वाल बनी हुई है किसकी? पॉलीसेकेराइड शुगर की या कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है, सेलोज की और काइटिन की। इनकी जो भी सेल वाल हैं वो सारी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, कांजुगेट मॉलिक्यूल की बनी हुई है। ये इनमें थोड़ा फर्क है सेल वाल का। नेक्स्ट देखें प्लाज्मिड इज प्रेजेंट। अब प्लाज्मिड क्या है बेटा? आपके इस प्रोकैरियोटिक सेल में गोल डीएनए होता है, गोल डीएनए। इस गोल हेलिकल, ये मेन डीएनए हेलिकल है, ये एक होता है, ये गोल डीएनए होता है जिसको हम सर्कुलर डीएनए कहते हैं या एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं।
और ये जो प्लाज्मिड होता है ये आपके बैक्टीरिया में 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये एक्स्ट्रा डीएनए जो है गोल गोल डीएनए जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, ये 5 भी हो सकते हैं। बात आ रही समझ में? और ये प्लाज्मिड वो डीएनए है जो आपके इस प्रोकैरियोटिक सेल को कंट्रोल नहीं करता है, पर इसका काम है एंटीबायोटिक के जम से अटैक करते हैं वायरस वगैरह, बैक्टीरियोफेज वायरस, उससे बचाना है। ये प्लाज्मिड जो है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन करता है। बाकी आपका यूकैरियोटिक जो सेल है इसमें प्लाज्मिड है ही नहीं, इसमें प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है। वेल डेवलप्ड सिस्टम, इसमें एंटीबॉडीज वगैरह होती हैं, इसके अंदर ये चीजें नहीं है। इम्यूनिटी सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। आगे देखें बेटा तो एब्सेंट होता है हिस्टोन प्रोटीन। आपके सेल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, इस वजह से क्रोमोसोम नहीं बनता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है, इस वजह से इसमें क्रोमोसोम बनता है। और दूसरी बात, यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। आगे देखें तो बड़ा इसमें साइज होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर और उसकी साइज होती है 10 से 100 माइक्रोमीटर या 1 मीटर तक। और ये जो है सेल, इसमें राइबोसोम मौजूद है 77 वाला साइटोप्लाज्म में, और उस सेल के अंदर राइबोसोम मौजूद है और उसकी साइज होती है 87 वर्ग। यानी कि इस सेल का राइबोसोम थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, और ये वाला जो सेल है इसका राइबोसोम थोड़ा सा छोटा होता है, स्मॉल होता है। अब इसके अंदर भी दोनों किस्म के राइबोसोम है, 87 वर्ग वाला भी है, बड़ी साइज वाला भी राइबोसोम है जो कि साइटोप्लाज्म में है, और माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड इनमें राइबोसोम होते हैं जो कि 77 वर्ग साइज वाले हैं, जो सेम ही है जो आपके यूकैरियोटिक सेल में मौजूद हैं। माना यूकैरियोटिक सेल में 2 किस्म के राइबोसोम है बेटा, 87 वर्ग भी है, 77 वर्ग भी है। इसमें ओनली 77 वर्ग वाला है, इसमें 87 वर्ग वाला राइबोसोम साइटोप्लाज्म में, इसके साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है वो ओनली 77 वर्ग वाला है, छोटी साइज वाला है। और राइबोसोम दोनों ही सेलों में मौजूद है, इस वजह से राइबोसोम को हम यूनिवर्सल ऑर्गेनेल कहते हैं। पिगमेंट्स जो है वो भी इसमें मौजूद है, हर सेल में नहीं है। आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ये ऑटोट्रॉफिक भी होती हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होती हैं। कुछ बैक्टीरिया बेटा फोटोसिंथेटिक हैं, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो हाइड्रोजन सल्फाइड को लेते हैं और कार्बन को लेते हैं, उससे अपना खाना बनाते हैं। तो इन बैक्टीरिया के अंदर भी पिगमेंट होती है क्लोरोफिल, जिसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं, और इनके अंदर क्लोरोफिल यहाँ पे होता है मीजोसोम के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। बाकी यूकैरियोटिक सेल जो है इसमें पिगमेंट्स होती हैं, कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, आपके सारी पिगमेंट्स होती हैं, हर किस्म का क्लोरोफिल होता है वेल डेवलप, और ये सारी पिगमेंट यहाँ पे होती है स्पेशल ऑर्गेनेल में जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट बेटा हम देखें तो फ्री होता है इसका राइबोसोम, और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम फ्री भी होता है, अटैच होता है। जब ये राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल का काम नहीं करता है तब ये फ्री होता है, जब ये काम करेगा प्रोटीन बनाने का तब ये राइबोसोम अटैच होगा इस ऑर्गेनेल के साथ जिसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इसमें राइबोसोम दोनों फॉर्म होता है, फ्री भी अटैच भी, इसमें फ्री होता है। और आगे देखें तो इसमें मिसाल आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मास एंड पीपीएलओ, प्लूरो नमूनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये 4 जानदार, इसमें से हम देखें तो बैक्टीरिया जो है ये सबसे ज़्यादा होते हैं दुनिया में, ओवरऑल ज़्यादा जानदार भी बैक्टीरिया होते हैं, और धरती का पहला जानदार भी बैक्टीरिया है, और धरती पे पहले जानदार भी ये ज़्यादा बैक्टीरिया। फिर आते हैं साइनोबैक्टीरिया। बेटा साइनोबैक्टीरिया सारे ऑटोट्रॉफिक हैं, ये अलजी है, पर ये अलजी स्पेशल किस्म का है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ऐसे माइकोप्लाज्मा ये थोड़े स्पेशल जानदार हैं, ये हैं बैक्टीरिया, ये जानदार हैं, पर ये दुनिया के सबसे छोटे जानदार हैं। इनकी साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर, और इनमें कोई सेल वाल नहीं है, याद रखना, ये थोड़े स्पेशल केस हैं। बाकी ये पीपीएलओ, प्लूरो नमूनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी इस किस्म के जानदार है। ज़्यादा हमें इसको डिटेल में नहीं पढ़ना क्योंकि अपने बुक्स में ये चीज़ें लिखी हुई नहीं है। अब इसके मिसाल देखें तो बड़ा इसके मिसाल आते हैं, प्लांट है, अलजी है, फंजी है, एनिमल है एंड प्रोटोजोआ है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और एक आखिरी चीज़, स्पेशल चीज़, आपके यूकैरियोटिक सेल में याद रखना सीलिया मौजूद होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में सीलिया एब्सेंट होती हैं। तो हमने बड़ा इन दोनों को कंपेयर भी किया है और डिटेल में भी पढ़ा है ये दोनों सेलों को, तो इसको अच्छी तरह से समझना और अपनी जो है एक फेयर कॉपी भी लें, उस पर ये चीज़ें नोट भी करते जाएं जो लेक्चर हैं, ताकि आपको इजी रहेगा याद करने में। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं सारे बुक्स की। अब 5 सेकंड के लिए मैं थोड़ा वीडियो छोड़ूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें, और क्वेश्चन आंसर हो, कोई भी कन्फ्यूज़न वगैरह हो तो बड़ा आप वो आखिर में कमेंट्स में लिख लें, मैं उसका जवाब भी दूंगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर भी करूंगा।